बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए आई हैव रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट और अरमान टीवी की टीम के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इस टॉपिक पे प्रोग्राम ज़रूर करना है, लाजमी करना है। और आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से मैं बताती चलूँगी। नाज़रीन देखिए, एक तो एजुकेशन जो है वो आजकल के माशरे की सबसे अहम ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जो है वो पूरा करने के लिए हर माँ बाप की कोशिश है कि अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को जो है वो तालीम से जो है वो इस जो एक फैक्टर है ये कम्प्लीटली उनको जो है प्रोवाइड किया जाए अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। लेकिन हमने यहाँ पर आजकल देख रहे हैं कि इस तालीम जो एजुकेशन एक बहुत अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला जो लफ्ज़ है, इसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें, परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो पेरेंट्स के तरफ से बात करें या फिर हम स्कूल्स मालिकान, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑनर्स की बात करें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। क्योंकि अभी जो एक पैंडेमिक का सिलसिला स्टार्ट हुआ 2019 के एंड से और अभी 2021 का ये जुलाई का महीना चल रहा है, इस दौरान पैंडेमिक ने जिस तरह से दुनिया को अपने निचोड़ में लिया, हम सब वाकिफ़ हैं इससे। और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका जो है वो तालीम का था। हर इंस्टीट्यूट इससे मुतासिर ज़रूर हुआ, लेकिन एजुकेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। स्टूडेंट्स परेशान हाल में रहे कि कैसे वो अपनी एजुकेशन को अच्छे अंदाज में कंटिन्यू करें, क्योंकि स्कूल्स बंद और फिर जो है ऑनलाइन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन में भी जो है बच्चे परेशान हाल में रहे। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, टीचर्स के पढ़ाने का जो है वो वे ऑफ टीचिंग समझ में नहीं आ रहा और बहुत से और जो है शिकायत रही थी। हम सब इससे वाकिफ़ हैं। और साथ ही साथ बात करें, जब स्कूल्स बंद थे तो एक पेरेंट्स के ऊपर ये एक अभी बोझ डलना शुरू हुआ कि स्कूल्स बंद होने के बावजूद फीसिस अदा करना लाजमी करार दिया गया स्कूल्स मालिकान की जानिब से। जबकि स्कूल्स ऑनर्स की बात करें, जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड्स हैं, उनकी बात करें तो उनका भी ये मुतालबा था कि जब तक हमें फीसिस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, आगे हम कैसे जो है वो एजुकेशन को, जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने के लिए हम कैसे जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि हमारी इनकम नहीं होगी तो आउटपुट हम कैसे दे सकते हैं। तो क्या जो है ये एजुकेशन के निज़ाम को किस तरह से किसने ख़राब किया है? क्या वाकई माँ बाप की परेशानियां जो है वो हकीकत पर मबनी है? स्कूल मालिकान जो है वो माफिया का रूप अपनाए बैठे हैं या फिर उनकी भी मजबूरियों को देखते हुए माँ बाप ज़्यादती कर रहे हैं? दोनों सूरतों में जो है वो बच्चे पिस रहे हैं, उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। बात सिर्फ निकल के आ रही है कि तालीम में भी इवन अभी लास्ट टाइम जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी एजुकेशन को लेके काफ़ी जो है वो कुछ पोस्ट चले और काफ़ी हद तक जो है ना इस पर भी बात की गई कि स्कूल मालिकान जो है वो माफिया का रूप अपनाए हुए हैं और इल्म बड़ी दौलत है, यकीन नहीं आता तो स्कूल मालिकान से पूछा जाए। और माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। तो ये जो है ना तकरीबन पिछले कोई 4-5 महीने से हमें इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी और कि इसके ऊपर प्रोग्राम लाजमी किया जाए। और मेरा बिलीव ये है कि जब भी प्रोग्राम करूं तो उसमें फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रखते हुए हकायक पर मबनी प्रोग्राम किया जाए। वन साइडेड प्रोग्राम से ना किसी का भला हुआ है और ना किसी के इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। तो ऐसे प्रोग्राम ना करने का फ़ायदा है और ना आवाम को उससे कुछ हासिल होना है। तो आज के प्रोग्राम में फैक्ट बेस्ड अब बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, आवाम की जो परेशानियाँ हैं स्पेशली एजुकेशन को लेकर किस तरह से है, सामने आप लोगों के हम लेकर आएंगे। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन अवर प्रोग्राम और ये जो है आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत से फैक्ट के ऊपर आप लोगों को आगाह करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ करवाती चलती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, हमें लाहौर से हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम के लिए सैयद मंजूर गिलानी साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। जी नाज़रीन, उन्हीं के साथ ही जो सेकंड गेस्ट हैं हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सरदार गुल जुबैर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी डिवीजन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के, हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। और नाज़रीन, आज की जो हमारी तीसरी गेस्ट हैं हमें लाहौर से ही ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मेमुना गुल चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और आज के इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है डिबेट के लिए आप लोग हाजिर हुए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल स्टार्ट विद मेमुना।
नाज़रीन, जानना ये चाहूंगी पहले मैमुना, मैं आपसे बल्कि पहला सवाल ये कर देती हूँ कि माँ बाप मुझे बताएं, अभी स्पेशली एजुकेशन, मैंने पूरा एक सिनेरियो बता दिया कि इस पैंडेमिक के दौरान जो है क्या क्या बातें सोशल मीडिया पे भी चल रही थी और इवन डेली लाइफ में हम खुद क्या क्या बातें सुनने को हमें मिल रही थी, कितने केसेस सामने आ रहे थे इस तरह के। तो मैंने पूरा प्रोग्राम के स्टार्ट में इसका सिनेरियो बता दिया है। अभी आप मुझे बताएं कि माँ बाप किन परेशानियों से दो चार हैं और प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान क्या देखने को मिला है। वालेकुम सलाम महविश, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपकी बहुत नवाजिश है, आपने हमें इस काबिल समझा। महविश, एक्चुअली बात यह है कि मैं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ और मेरे पास हमारे ऑफिस में, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी औरतें आती हैं जो कि अर्ज़ करती हैं कि कोविड-19 की वजह से उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बच्चों के स्कूल के अखराजात कहाँ से कंप्लीट करेंगे। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर कोविड-19 की जो फर्स्ट लहर थी उसने पाकिस्तान में किस कदर कहर मचा रखा हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि बच्चों के स्कूल तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों की फीसों के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनका कहना ये था कि अगर कोरोना के बाद स्कूल बंद हैं, लेकिन हम लोगों ने टीचर्स को जो पे है वो हम लोगों ने उनको देनी है। लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है ना कि अगर आपने टीचर्स को पे देनी है या अपने स्कूल के अखराजात निकालने हैं तो उसका सारा का सारा खर्चा आप गरीबों की जेबों से लें। यानी कि हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अब तलीमी अदारे नहीं रह गए, वो एक बिज़नेस बन चुके हैं। देखिए मैं भी, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे माशरे में तलीम जो है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी हुई है। लोग अपनी गुर्बत के बायस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कर देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हटा के गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूलों में भी उनको वही खर्चे और अखराजात उनको फेस करने पड़ते हैं, तो वो जगह हटा के तो आ जाके उनके बच्चे आपको मिलते हैं या तो लोगों के घरों में काम करते हुए या फिर होटलों पे चाय बेचते हुए या फिर लोगों की बाइसाइकिल्स या फिर ये गाड़ियों को पंक्चर लगाते हुए। देखिए मैं भी, बात कुछ इस तरह से है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने जिस टॉपिक पे बात की है, आजकल की औरतें जो हैं वो कैसे गुजारा कर रही हैं ये तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गार होने की वजह से वो अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी माएँ जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लोगों के घरों में काम करती हैं, काम करने के बाद वहाँ से हासिल की गई तनख्वाह को बच्चों के स्कूलों में फ़ीसों के तौर पर अदा कर देती हैं। लेकिन बाद में भी बहुत सारे इशूआत ऐसे पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे इशू ऐसे पैदा हो जाते हैं, ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं कि उनके बच्चे दोबारा क्लासों में बैठने के काबिल नहीं रहते। तो देखें, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जैसा कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको इख्तियारात हासिल किए गए थे कि 10 करोड़ फंड जो है वो स्कूलों के लिए जो है अनाउंसमेंट किया गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आखिर उसमें से 5 करोड़ फंड जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए जो था वो एक साइड पे कर दिया गया। तो आखिर क्या वो प्राइवेट स्कूल वालों को नहीं मिला? अगर वो प्राइवेट स्कूल वालों को मिला है तो प्राइवेट स्कूल वाले गरीब लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं? वो अपने अखराजातों का जो खर्चा है वो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो गरीब लोगों की जेबों से क्यों निकलवा रहे हैं? अगर गरीब बंदा जाए तो कहाँ पे जाए? यानी कि जब बाप बेरोज़गार होगा, बाप का माँ नहीं रहा होगा, तो औरत बेचारी कहाँ से ला के इनको देगी? कभी तो इनके एनुअल फंड आ जाती हैं, कभी इनकी रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती हैं, कभी इनके डिफरेंट किस्म के इनके फंक्शंस आ जाते हैं। एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्यूटोरियल लेक्चर्स हो रहे हैं, फाइन आर्ट्स के लेक्चर्स हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि छोटी क्लासेस में इन सब चीज़ों का क्या ताल्लुक है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो तलीम हासिल करके एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल वालों का यही हाल रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा तलीम हासिल कर सकेगा। और वैसे भी जब आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि जब फ़ंड जो है वो अनाउंस हो चुका है तो फिर हमारे प्राइवेट स्कूल वालों को चाहिए कि जब वो देखते हैं कि एक गरीब बंदा अपनी जो फ़ीस है वो अदा नहीं कर पा रहा, तो वो उसको बताएं कि फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ जगह पे इस तरीके का यानी कि सारा सिस्टम जो है वो किया गया है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें ताकि आपके बच्चों की फ़ीस अदा हो सके और आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ और आपके बच्चे तलीम हासिल करें, ना कि उनको उनकी जेबों में से पैसे निकलवाने पर मजबूर किया जाए और उनको जलील किया जाए। चलें, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठा लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन यहाँ पे हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता कि एजुकेशन फॉर ऑल
अपने सेकंड गेस्ट की जानी पड़ती हूँ। सैयद मंजूर साहब, अब मुझे आप ये बताएंगे, स्कूल्स बंद रहे काफी टाइम पीरियड के लिए, देन जब फीसेस लेने की बारी आई तो महीना 2 महीना ओपन किया गया, फीसेस सबमिट करवाने के बाद वापस हमने देखा कि कोविड की वजह से कोविड की लहर जो है बड़ी खतरनाक चल रही है और स्कूल जो है वो बंद किए जाए, दोबारा बंद किया गया। बहुत हर्ज हुआ बच्चों की पढ़ाई का भी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उसके बावजूद भी जो है वो फीस की अदायगी, मुकम्मल फीस की अदायगी जो है वो स्कूल मालिकान की जानिब से वाजिब करार दिया गया पेरेंट्स के ऊपर। आप मुझे बताएंगे लॉज में क्या कहा जा रहा है और कोई क्या नया एक स्टेटमेंट भी आया था कि फीस में जो है वो 60% या 30-40% जो है वो उसको कम किया जाए, देन उसके बाद आए कि फंड्स रिलीज किए जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो ये इस मामला से जरा आगाह करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है आज शुरू किया है। बात यह है कि जिस ज़माने में हम स्कूल में जाया करते थे उस वक़्त तालीम हासिल करना जो था वो जहाँ फ़र्ज था वहाँ पढ़ाने वाले भी इसको इबादत समझते थे। लेकिन अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका तो आलम यह है कि वो एक सनत बन चुकी है और सनत का मतलब ये होता है कि उन्होंने पैसे कमाने हैं। हर हालत में उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना है जो कि वो देख रहे हैं। इसके अलावा पढ़ाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक लफ्ज है तालीम और तरबियत। स्कूल जो होता था उसमें तालीम भी होती थी और तरबियत भी होती थी, लेकिन आजकल तरबियत जो है उसका तो तसव्वुर ही खत्म हो गया है, लेकिन जो तालीम है वो भी एक कारोबार बन गया है। ठीक। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत ने उस मामले में कोई खास कदम नहीं उठाया। होना तो ये चाहिए था कि बच्चों की तालीम का बंदोबस्त मुनासिब तरीके से किया जाता, लेकिन बच्चे जो है वो घरों में बैठे हुए हैं, उनकी फीसें जा रही हैं। तालीम उनकी, अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या उनका कोई बड़ा भाई है या उनकी कोई भावज है तो वो बच्चों को तालीम देते हैं। क्या ये है कि वो जाके प्राइवेट पढ़ें, ट्यूशन जाके पढ़ें? तो हमारे जमाने में तो ये होता था कि स्कूल में जब हमारा मैट्रिक का इम्तहान था तो हॉस्टल के अंदर जो बोर्डिंग हाउस था स्कूल में, उसमें हमारे टीचर रात को भी पढ़ाने के लिए आते थे और बाकायदा पीरियड होते थे और वो मुफ्त तालीम दिया करते थे। सही। ये जो तालीम को बेचने का मामला है ये इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसका रुकना जो है वो मुहाल है। सही। हमारे जो मौजूदा वजीर आज़म हैं, इन्होंने जो वादे किए थे उनको वो पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल भी नहीं। सारे मुल्क में एक निसाब होना चाहिए। बात यह है कि हम या क्लर्क पैदा करते हैं या अफसर पैदा करते हैं। ये बात जो है बुनियादी तौर पर गलत है। एक इशू नहीं है तालीम के मामले में, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन आपने जो इशू उठाया है ये भी एक बुनियादी इशू है। और आपका जो चैनल है, आपकी पूरी टीम जो है वो काबिल मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच जी आपका, क्योंकि ये रिक्वेस्ट इस हवाले से बहुत ज़्यादा आ रही थी कि फीसिस को जो है वो बड़ा हथियार भी बनाया जा रहा है, इसको जो है वो ब्लैकमेलिंग का जरिया भी बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो पेरेंट्स भी जो है वो स्कूल मालिकान के साथ जो है वो ज्यादती भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे मिक्स हो गए, कोई जो है वो स्टोरीज हमारे तक आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर प्रोग्राम जो है ना बड़े अच्छा एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम दिया जाए। तो अभी मुझे मंजूर साहब बताइए ना कि ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन फिर भी उनकी जो है वो फीसिस जानी चाहिए, रीज़न पूछा जाए तो ये बात सामने आती है कि भाई बिल्डिंग का रेंट देना है, टीचर्स की फीस देनी है और बिजली जो है पानी, उनके बिल्स भी जो है ना उसी में से अदा होते हैं। तो क्या इन सबको मैनेज करने के लिए वालिदैन का ही जो है ना सहारा लिया जा रहा है? अभी ये ठीक है सिस्टम, यार समझते हैं कि उनकी भी मजबूरियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्कूल मालिकान है वो ज्यादती कर रहे हैं। ठीक। तो अपना अमला ही कम कर दिया है। भाई अक्सर स्कूलों में उनका जो अमला है उसको कम कर दिया गया है। हत्ता कि जो स्कूल के बाहर गेट के ऊपर के एक चौकीदार होता था, अंदर पीएन्स होते थे, उनकी तादाद भी उन्होंने आधी कर दी है।
इसी तरह टीचर्स को उन्होंने पहले तनख्वाहें कितनी देते हैं ये, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, सही, ये इतनी तनख्वाह देते हैं। और उसके बाद ये चीख चिहाड़ा इन्होंने डाला हुआ है, ये सारे का सारा दे आर कमिटिंग फ्रॉड विद द पीपल। पेरेंट्स ने क्या ज्यादती करनी है, वो तो बेचारों के कारोबार भी बंद हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं। जैसे कभी महमूना ने बताया, बीबी ने, तो वो सही बता रही थी कि लोगों की जॉब खत्म हो गई है, लेकिन इनको वो फिर भी दे रहे हैं पैसे, और ये पैसे इनके कम होने चाहिए थे। इनके कम से कम जो फीसेज हैं वो मेरा ख्याल में 50% से ज्यादा कम होनी चाहिए। ये फीसें भी लेते हैं, पढ़ाते भी नहीं है और नखरे भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो हुकूमत है उसका रवैया अवाम दोस्त नहीं है। ये हुकूमत का काम होता है कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करे, बिल्कुल, लेकिन हुकूमत जो है उनका जिसे कहते हैं ना टोटल फेलियर है इस मामले में। चलें ठीक है, यहाँ पर मैं सरदार गुल जुबैर साहब की भी जानिब नाज़रीन बढ़ूंगी, क्योंकि काफ़ी देर से वो भी खामोश हैं, बहुत कुछ है कहने को, और स्पेशली जब आवाम जो है वो उंगली उठा रही है प्राइवेट स्कूल्स के जो ऑनर्स पर, हेड्स पर और मालिकान पर इस अंदाज में, तो यकीनन इनका जो है ना डिफेंड करना, अब ये क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं और आवाम जो है किस तरह से इनकी मौक़िफ़ को जो एक्सेप्ट करती है, ये डिपेंड करता है किस तरह से सवालात के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जुबैर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स को जो है माफिया का दूसरा रूप कहा जा रहा है। आप फेमिलियर हैं, आप आवाम के बीच में उठ बैठ रहे हैं, इवन पेरेंट्स से आपका जो है वो सामना होता है, आप उनसे डीलिंग करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस मुकद्दस दरगाह पर ये धब्बा कौन लगा रहा है, खुद स्कूल के मालिकान या फिर जो है वो वालिदैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू महविश, आज आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें यहाँ मदऊ किया। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनकी भी गुफ्तगू सुन रहा था। एक्चुअली देखें, हमारे माशरे में आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, ठीक है। यहाँ के जो तालीम की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी भी रियासत में सबसे पहले जो पाकिस्तान के आइन में भी है 25A आर्टिकल है, एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, ये बेहतर इसको तशरीह भी कर देंगे कि तालीम बुनियादी हक है और वो रियासत की ज़िम्मेदारी है बच्चों को तालीम देना। अनफॉर्चुनेटली इस ज़िम्मेदारी को रियासत नहीं निभा सकी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे आया और उसने अपनी जगह बनाई। आप यकीन जानिए, कुछ जो परसेप्शन एक वो क्रिएट कर दी गई है वो इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ उस तरीके से लिया नहीं जाता। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं। तो हमारे से अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान तक पहुँचे। जी बिल्कुल, ज़रूर पहुँचे, ठीक है, बिल्कुल। तो मेन चीज़ थी कि अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान का एक तखमीना, एक अंदाज़ा लगाएं तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने संभाले हुए हैं। 40% का बोझ इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर ने संभाला हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर की जो तनख्वाहें हैं वो कम अज़ कम, उसका अगर आप कथारसिस करें तो एक बच्चे पर 10 से 12 हज़ार का खर्च आता है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वही चीज़ 2-4 हज़ार रुपये में अब उन्हीं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। अब आप देखें कि जो माफिया और ये जो चीज़ें आ गई हैं, अनफॉर्चुनेटली होनी नहीं चाहिए। इतने मुकद्दस पेशे के लिए ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप तमाम साहिबान भी कहीं ना कहीं से तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे मुल्क में फ़ीस स्केड्यूल जो है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ कि 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की फ़ीसें वसूल की जाती हैं। अब पेरेंट्स पे है कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, ठीक है। अब जो 8,000 से ज़्यादा के फीस चार्ज कर रहे हैं वो हार्डली 2 से 2.5% जो है वो स्कूल है। बाकी 98% स्कूल वो हैं जो 5,000 से भी कम फीस चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या कि इस दौरान पेंडेमिक की सिचुएशन थी, सबके लिए नहीं थी, जिसमें पूरी दुनिया ने सफ़र किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी शोबा तालीम ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। वो कैसे
कि शुरू में चले नई बात थी, सबने फ़ौरन स्कूल लॉकडाउन कर दिया, सबसे पहले स्कूल को बंद किया गया और सबसे एंड पे खोला गया। वो एक अलग इशू है कि उसमें SOP सबसे ज़्यादा स्कूल वाले ही फॉलो कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, गैजेट्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन एजुकेशन उस तरीके से पनप नहीं सकी। ठीक, क्योंकि बच्चे अभी देखें, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन मुकम्मल फेल है। कॉलेज लेवल पे भी आप देखें तो मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर क्लास की स्ट्रेंथ थी 120 तो ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ 20 बच्चे प्रेजेंट होते थे, 100 की स्ट्रेंथ गायब थी। किन वजूहात पर? कोई गांव देहातों में थे, सिग्नल नहीं थे, सो उनकी अपनी मजबूरियां जो वो बच्चे बताते हैं। टोटली अग्री विद यू, टोटली अग्री विद यू। यहाँ पर जुबैर साहब जो भी मैंने एक बात कही, क्योंकि इस पैंडेमिक की सिचुएशन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि जब अफोर्डेबल हो पेरेंट्स के लिए तो उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। आपकी बात से बिल्कुल टोटली मैं अग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अभी ऐसी आई, पैंडेमिक का किसी को इल्म नहीं था। अब यहाँ पर एक एजुकेशन, तालीम को जो है अगर एक हथियार बनाया जाए बिजनेस का, क्योंकि अवाम अभी यही कंप्लेन लेकर आ रही है, आप लोगों के सामने भी यही बात लेकर आ रही है। और एक अभी सिखाया, क्योंकि एक बड़े अच्छे पोस्ट चल रहे थे और जब हमारा ये प्रोग्राम किया जो होने जा रहा था तो हमने कुछ रिव्यूज भी लिए पब्लिक से, तो उसमें कुछ बच्चों का ये कहना था, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप जो है वो सही से इस बात को भी ज़रा समझें और फिर इसके ऊपर भी वजाहत दें ताकि व्यूअर्स इसको भी अच्छे अंदाज में समझ सकें कि तालीम ने एक हमें चीज़ ये समझा दी है, बल्कि आजकल जो स्कूल मालिकान हमारे साथ कर रहे हैं इससे हमें समझ में ये आ गई है कि पैसा है तो तालीम है, पैसा है तो इज्जत है, और पैसा है तो आपका नाम है, पैसा नहीं है तो फिर आपके स्कूल के वो जो एक उस्ताद का रुतबा, एक उस्ताद को जिस नज़र से देखा जाता था ना, वो हमें उस नज़र से देख रहे हैं। और पैसा अगर नहीं है तो फिर ना हमें अपनी काबिलियत दिखाने का ना कोई वो हमें टाइम दे रहे हैं, ना एक हमें चांस दे रहे हैं, इवन पेपर देने की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पैसा है तो फिर सब कुछ है, और अब हमने अपने टीचर से, हमने अपने स्कूल के हेड से हम ये सीख रहे हैं, ये बच्चों का कहना है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम कैसी सोच डेवलप कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। अब देखिए, मैंने जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात की, लेट्स सपोज एक बच्चा अगर स्कूल में 1000 फीस पे कर रहा है या 2000 फीस पे कर रहा है, ठीक है। अब वो बच्चा बाउंड है, उसमें मंथली जो स्कूल के प्रॉफिट रेशियो है वो हार्डली 10 to 15% होता है, ठीक। आप किसी भी स्कूल का ऑडिट करवा लें, इससे ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। जो 2000 या 2500 या 3000 इवन फीस ले रहे हैं, उनकी बिल्डिंग के रेंट्स आपके सामने, टीचर्स की सैलरी आपके सामने होगी, बाकी जो हुकूमत के टैक्सेस हैं मुख्तलिफ मद में, वो सारे आपके सामने हैं। तो एट दी एंड अगर आप ऑडिट करें तो यकीन जानिए कि मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल सर्विस के तौर पे ये काम कर रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह उन्होंने कुछ नहीं कमाया, अब उन्होंने अपनी अपनी सारी जिंदगियां इस शोबे में दे दी हैं। अभी जो आपका ज़्यादा इशू जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स का है। जी बिल्कुल। आप बिलीव करें कि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, आप बोर्ड की लास्ट डेट आती है कि फलां डेट को आपने फीस सबमिट करवानी है, लास्ट डेट है, उस डेट से एक दिन ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपया 100 रुपया बोर्ड में भी जमा करवाना पड़ता है, वरना वो आपको रोल नंबर स्लिप नहीं देते। इसी तरीके से जिस इदारे में बच्चा पढ़ रहा है तो वो बाउंड है कम से कम जब तक उसकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती। प्रॉब्लम उनका आ रहा है जिन बच्चों ने 5-6 महीनों से फीसें नहीं दी, और पेंडेमिक में बिलीव करें कि हमारे स्कूल मालकान ने 100% फीस भी वेव की है, गवर्नमेंट की तरफ से था सिर्फ 20% आपने वेव ऑफ करना है। तो आप यकीन जाने केस टू केस बेसिस पे 50%, 70%, 100% कि किसी तरीके से उन बच्चों को वापस मोटिवेट किया जाए, एजुकेशन की तरफ लेकर आ जाए। तो ये जो हजारों की जुबैर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं 50% ऑफ 70% ऑफ, जुबैर साहब ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना 50% ऑफ 70% ऑफ, ये क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है? बिल्कुल की गई है। ये तो देखें एक गुडविल जेस्चर के तौर पे किया गया, यानी हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ था 20% आप पेंडेमिक में वेव ऑफ करें, लेकिन ये नॉन इशू को इशू बनाया गया। लेट्स सपोज 1000 फीस आप चार्ज कर रहे हैं एक बच्चे से, उसको अगर 200 रुपये आप छोड़ भी देते हैं, लेट्स 20% इतना ही बनता है, तो उस 200 रुपये की खातर बाकी जो महंगाई का आलम है वो कहाँ जा रहा है, तो उस 200 रुपये की खातर पेरेंट्स को स्कूल के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, जबकि ये कोई इशू नहीं था।
चलें ठीक है, आपकी इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी सैयद मंजूर साहब के साथ। सैयद मंजूर साहब, आप एग्री करते हैं अभी जुबैर साहब ने जो भी एक सिनेरियो सामने रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कह लें, तो अभी आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? देखिए, बात ये है कि उन्होंने अपनी मुश्किलात बतानी है, ये नहीं है कि इनको मुश्किलात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौमी जज्बे के साथ देखना है। हुकूमत जो है वो वाकईतन जो बुनियादी हक है तालीम का, सेहत का, रोजगार का, हत्ता कि जो जीने का हक है वो भी हुकूमत जो है वो भी छीनने को तैयार बैठी है। जहां तक इन्होंने बताया कि स्कूल्स में टैक्सेस हैं, समझता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर टैक्सेस नहीं होने चाहिए। ये बातें तो और हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं ये हुकूमत से बात करें, टैक्सेस अपने खत्म करवाएं। हमारे जमाने में जो स्कूल होते थे, मैं खुद फाजिल का इस्लामिया हाई स्कूल पाकपट्टन में पढ़ता रहा हूँ, वहां बहुत कम फीस होती थी। हमारे इतने लायक टीचर थे, बेहतरीन तालीम हमने हासिल उनसे की है, लेकिन बहुत कम फीसें होती थी। उसकी वजह ये थी कि जो स्कूल होते थे उनको लोग भी जाके चंदा देते थे। सही, लोग खुद जाके उनको पैसे देते थे कि देखें जी ये स्कूल है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आजकल क्योंकि ऐसे स्कूल्स भी हैं, मैं उनके मालकान को जानता हूं कि वो अपनी दौलत गिन नहीं सकते, अपनी प्रॉपर्टियां नहीं गिन सकते कि किस मुल्क में कितनी कितनी उनकी प्रॉपर्टियां हैं, किस शहर में उनकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं। मैं उनके नाम जानता हूं, जाती तौर पर मैं जानता हूं। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, इनकी भी जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन इनका पहला फर्ज ये है कि जो इनके पास तालिब इल्म आया है उसको ये पूरी सहूलत दें। जो इन्होंने पहले कमा लिया काफी है, अगर नहीं भी कमाएंगे 1-2 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। और ये कितने स्कूल हैं जिनकी फीसें कम है? मुझे बताएं कि एक आदमी की कम से कम जो तनख्वाह रखी है हुकूमत ने वो 20,000 है। उसके अगर 3 बच्चे हैं तो वो 4,000 रुपये अगर एक बच्चे की तनख्वाह फीस देगा तो 12,000 दे देगा, तो बाकी क्या बचेगा? अगर वो 3,000 देगा 3 बच्चों की तो 9,000 दे देगा, उसके बाद बाकी क्या बचेगा? वो तो एक बच्चे का 3,000 नहीं दे सकता। हमने तालीम कहाँ देनी है लोगों को? ये 3,000 की तनख्वाह, ये फीस है, ये 5,000 फीस है, इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ ज्यादती है, बिल्कुल ठीक, के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा सवाल अभी जुबैर साहब से एक बड़ा अच्छा माइंड में भी आया। जुबैर साहब, अभी जो आपने कहा कि इस तरह से माली क्राइसिस स्कूल्स के भी होते हैं तो मालकान को देखना पड़ता है, अखराजात होते हैं, तो फिर वो कहाँ से पूरी करेंगे अगर फीसिस का मुतालबा नहीं किया जाएगा? तो ये ज़रूरी है कि जो भी क्राइसिस होंगे उनका जो है सारा निचोड़ आपने वालिदैन के जेबों से निकालना है। ये एक और रास्ता भी तो है कि आप हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं, हुकूमत के नुमाइंदों से बात कर सकते हैं, अपने आवाज जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करके अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए कोई अलग से फंड की आप लोग मुतालबा करके उसको आप मनवा सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि फिर पेरेंट्स का जो नहीं है गला आप लोग दबाएं इस अंदाज में। आप बिलीव करें महविश के इस पेंडेमिक के दौरान वाहिद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी जिसने बारहा दफ़ा अपने तमाम मिनिस्टर से मीटिंग की। यहाँ तक नौबत आई कि एक उस्ताद को सड़कों पर निकलना पड़ गया अपने बुनियादी हक के लिए। बिल्कुल देखा गया, बिल्कुल हमने देखा है, बिल्कुल जहाँ पर हुकूमत वक्त ने हर शोबे को नवाजा, इंडस्ट्रीज को नवाजा, एंटरटेनमेंट के शोबों को नवाजा, तालीम के लिए सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किए गए। हमने हुकूमत से इतना भी कहा कि हमें लोन दे दिया जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें, कम से कम हम अपनी टीचर्स की सैलरीज दे सकें, बिल्डिंग्स के रेंट दे सकें, जिस पर हुकूमत ने, हम असद उमर साहब से भी मिल चुके हैं, हमारी एसोसिएशन NCOC से भी मुलाकात हो चुकी है। तो मुझे बताएं इससे आगे कौन सा फोरम है जिसके आगे जाकर हम इल्तिजा करें? हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने भी हमें वो एंटरटेन नहीं किया। देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन अपने पे हम लेकर इन चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या, बहुत सारे इदारे बंद हो चुके हैं। क्यों? सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे।
अब जो कुछ सरवाइव कर भी रहे हैं तो वो यकीन जाने लोन अभी भी लोन लेके सरवाइव कर रहे हैं। और जो फाजिल हमारे दोस्त साहब ने किया जी कि मैं प्रॉपर्टियां ये वो जानता हूं, आप बिलीव करें वो हार्डली 2-3% स्कूल ऐसे होंगे, मालकान ऐसे होंगे एलीट क्लास वाले, उनको तो परवाह भी नहीं है ना उनके, जहां वो बच्चे 50,000 फीस दे रहे हैं उनको क्या परवाह, उनको होम ट्यूटर भी रख लेंगे। मसला तो उस गरीब के बच्चे का, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल में है, उसका स्कूल बंद है, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, ना गवर्नमेंट में ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं। प्राइवेट स्कूल ने किसी हद तक कोशिश जरूर की है कि ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को, लेकिन हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी फेवर नहीं दी, ठीक है ना, हुकूमत ने उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया, इसका मतलब नहीं किया जी, बिल्कुल। चलें ठीक है, तो फिर लास्ट में ठीक हो गया आपकी बात भी हमारे सामने, अभी आवाम इसको भी सुन रही है। लास्ट में मेमुना साहिबा की जानिब बढ़ती हूँ। मेमुना, मुझे अभी ये बताएंगे अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ों पे तो जिस हिसाब से काम कर रही है, आप उनमें बड़े अच्छे से इसको जानते हैं। इवन तालीम जो इतना अहम फैक्टर है उसको, उसकी जो इग्नोरेंस भी हमें दिख रही है कि किस अंदाज में किया जा रहा है। तो मुझे अभी आप ये बताएं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या इकदाम उठाने चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स के जिम्मेदारान को क्या करना चाहिए, और अभी इस पैंडेमिक के ख़त्म होने तक वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है? जी महविश, मैं आपसे इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो तलीम के सदर हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट स्कूल के जो सदर हैं काशिफ साहब, जब उनको वो जानते हैं कि 10 करोड़ फंड जो है वो तलीम के लिए वक्त फट दिया गया है, तो उनको चाहिए ये जो 5 करोड़ फंड है उसके मतलब लोगों को अवेयर करें कि अगर वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पाते तो वो इनके एसोसिएशन से रब्ता करें। आखिर वो 5 करोड़ फंड कब काम आएगा? मैं चाहती हूँ इस कोरोना, ये जो 5 करोड़ फंड है ये कोरोना फंड है, कोरोना रिलीफ फंड, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो है अनाउंस किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो गरीब लोग अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पाते वो इस कोरोना रिलीफ फंड में से अपने बच्चों की जो है फ़ीस अदा करें, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें। और बाकी रही बात लोगों की और वालिदैन की, तो वालिदैन के लिए मैं ये पैगाम दूँगी कि उनसे गुजारिश है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो ही कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। देखिए मैं खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ इसका मकसद ये नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैं इस मुकाम पे हूँ ज़रूर, लेकिन मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही तालीम याफ्ता हूँ। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताती चलती हूँ कि देखें, रास्ता कोई भी हो, मंजिल पे पहुँचना हो तो थोड़ी बहुत एफर्ट जो है इंसान को करनी पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे ही तो आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे। आप प्राइवेट स्कूल की निस्बत गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी अपने टैलेंट की बेस पे, अपनी जहानत की बेस पे आप अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं। और मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का पढ़ के अच्छे मुकाम पे पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान की कोई भी बच्ची अपनी माँ की तरह डिश वॉश करे, या फिर पाकिस्तान का कोई भी बच्चा अपने बाप की तरह पाकिस्तान पे या फुटपाथ पे बैठ के लोगों के जूते पॉलिश करे। तो मेरी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो जितना भी यानी कि रिलीफ दे सकती है वो दे, ताकि लोग स्टडी जो है तालीम हासिल करें, अच्छे मुकाम पे पहुँचें। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है, प्राइवेट स्कूल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दें, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट स्कूल से रुजू करें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अच्छे ओहदे में पहुँचा के उनका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जैसे कि महविश आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अभी मंजूर गिलानी साहब क्या पैगाम देते हैं लास्ट में? हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, स्कूल मालिकान से कोई गुजारिश होगी आपकी, या पेरेंट्स से कोई आपकी गुजारिश होगी, क्या कहेंगे लास्ट में? देखें, बात ये है कि हम तो दुआ करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। हम तो दुआ करते हैं। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत मुझे वो कहते हैं ना कि जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, इनका तो यही हाल रहना है, इनकी तरफ बेहतरी की कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जैसे आपने प्रोग्राम किया है और लोगों को भी चाहिए कि वो अवाम की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करें, जिसके नतीजे में एक जहां लोगों के अंदर एक तहर्रुक पैदा हो, लोग इकट्ठे हों,
हम नहीं कहते कि तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो सारा बोझ उठा नहीं सकती। पूरी दुनिया में कहीं भी सरकारी तौर पर सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मुश्किलात को दूर करती हैं, लेकिन अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपनी औलाद से भी बढ़कर तालीम जो है वो देती हैं, उनका बंदोबस्त करती हैं। तो दोनों फ्री कैन को चाहिए कि वो गौर करें, हुकूमत जो है वो अपनी कमजोरियां दूर करे, और जो प्राइवेट मालिकान हैं वो जिनकी मुश्किलात है, हमें उनका अंदाजा है, उनकी मुश्किलात को हुकूमत को भी चाहिए कि दूर करे। लेकिन हुकूमत जो है वो, जैसा कि आपने पहले शुरुआत में कहा था और मैमूना बीबी ने भी कहा, और ये हमारे जो तीसरे साहब हैं, हाँ जी ठीक है, जुबैर साहब जो है, इनकी बात भी हमें समझ आती है। तो इसलिए हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और आपकी तरह बाकी लोगों को भी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करने चाहिए। थैंक यू सो मच जी। और लास्ट में सरदार गुल जुबैर साहब, क्या लास्ट में आप मैसेज देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट से अभी आपने कहा कि बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही, और उसकी मैंने भी काफ़ी यहाँ पे मजम्मत की, क्योंकि जहाँ पर हमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए हम नहीं कर रहे, इसीलिए तो आज हम पीछे हैं ना। अगर इस मामलात को हम देखते संजीदगी के साथ तो बहुत आगे जा सकते थे। फिर भी आप क्या पैगाम देते हैं हुकूमत को? सेकंड, जो स्कूल मालिकान हैं अभी आप लोगों के अंडर, क्योंकि मीटिंग्स काफ़ी होती हैं, आप लोग उनको गाइड भी कर सकते हैं, वो अपने जो है वो मसले मसाइल आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो इन मामलात में थोड़ी और अगर नरमी बरती जाए और स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, बस स्टूडेंट्स की मुस्तकबिल जो है ना वो दाव पे ना लगे, फीस की कोई एडजस्टमेंट अगर की जाए, उस सवाल से कोई अगर आप लास्ट में हमें बताएं, या पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देते हैं जो ऐसे, जिस तरह मैंने अपने सवाल में भी कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान को जो है वो माफिया का दूसरा रूप भी कहा जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स टीचर्स के लिए एटलीस्ट अगर ना यूज़ करें तो बेहतर नहीं है। तो उस सवाल से कोई क्या लास्ट में आप पैगाम क्या देते हैं? मैं विश पैगाम यही है कि देखें, कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता। ठीक है, बहुत सारी मिसालें इसमें आ जाएंगी, वक्त कम है, तो यही कहना चाहूँगा कि आप बिलीव करें, वाहिद उस्ताद और वालिदैन ही होते हैं जो अपने शागिर्द को, अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहते हैं। तो असातिज़ा किसी भी तौर पर किसी भी बच्चे के साथ हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ज़्यादती नहीं करते। सिर्फ बच्चों को कहा ज़रूर जाता है कि भाई अब ये फ़ीस स्ट्रक्चर अगर इसमें आप पढ़ रहे हैं तो ये फ़ीस आपकी 1 माह की है, 2 माह की है, रिमाइंडर ज़रूर दिए जाते हैं। फिर भी किसी भी बच्चे को सिर्फ पैसे ना जमा कराने की वजह से स्कूल से बेदखल नहीं किया जाता। पूरा साल बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके ड्यूज पेंडिंग होते हैं, और बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं। तो हुकूमत वक्त से यही है कि जो भी कोई पॉलिसी बनाए, कम अज़ कम प्राइवेट सेक्टर को, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल करें, तो उस पॉलिसी का असर भी देर पा होगा और इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी। तो बाकी जिस तरह आपने कहा कि फंड्स का, अभी तक तो प्राइवेट स्कूल वाले, मैंने आपसे कहा, वो तो बेचारे मांग ही रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन ही दे दिया जाए ताकि इस सेक्टर को जितना हो सके अपलिफ्ट कर दिया जाए, वरना एट द एंड क्या होगा। अभी देखें, ये पेरेंट्स की चॉइस थी ना कि उन्होंने गवर्नमेंट से उठा के बच्चे प्राइवेट सेक्टर में डाले, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। अब अवाम इतनी बाशऊर है, आपके तमाम मिनिस्टर्स आप उठा के देख लें, प्राइम मिनिस्टर को उठा के देख लें, सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने चाहिए ना, फिर ही अपलिफ्ट होगा सिस्टम। तो हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि हम कोई अलग नहीं है, ये माफिया और इस तरह के वर्ड्स करना ही असातिज़ा की दिल आज़ारी है, तौहीन है। तो कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता उस वक्त तक जब उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे। तो हमें तो यहाँ तक अब ये नौबत आ गई है कि अगर इस तरह के वर्ड से पुकारा जाएगा तो आप खुद सोचें कि माशरा किस कदर तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है, और इसके कोई एक जिम्मेदार नहीं है, इज्तिमाई तौर पर हम सब इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइन अस, और आपने अपना कीमती वक्त जो है वो आज के प्रोग्राम के लिए दिया। बिजनेस जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, इसको आवाम जो है माफिया का नाम दे रही है। उस्ताद कराम को जो है कभी भी गलत अल्फाज से कोई भी नहीं पुकार सकता, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया, समझो उसने तुम्हें अपना ग़ुलाम बनाया। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं और आवाम इस चीज़ को काफ़ी देख भी रही है, समझ भी रही है। लास्ट में नाज़रीन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हुकूमत को अब होश की नाखून लेना चाहिए।
या तो एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म कर दे, और अगर ख़त्म नहीं करना, इसको चलाना है तो सिर्फ जो नहीं है ये किसी लकीर के फ़कीर वाला सिस्टम ना करें। काइंडली अच्छे और बेहतरीन अंदाज में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें। दोनों अंदाज में एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिर्फ ऐलानात और ज़ुबानी हद तक नहीं, इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। सेकंड, स्कूल मालिकान के लिए सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को काइंडली लॉस मत होने दें, उनके फ्यूचर तबाह होने से बचा लें, फीसिस में एडजस्टमेंट कर लें, कोई इंस्टॉलमेंट के कोई सिस्टम इस तरह से करें। क्योंकि एक लास्ट जो केस आया था जिसके ऊपर हमने कहा था कि आप प्रोग्राम डन होना ज़रूरी है, कराची में कोई एक केस निकला था और स्टूडेंट का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था, कोई प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था। आई थिंक कोई फीस सबमिट नहीं हुई थी, पेपर मनी है, इस तरह कोई सीन था, तो बच्चे को पेपर ना दिया गया और बच्चे को बाहर चौकीदार के साथ बिठाकर टॉर्चर किया गया कि फीस नहीं आई, आपको 20 दफ़ा कहा था, अब आप यही बैठे रहोगे, फीस आएगी तो आप अंदर जाओगे। जब पेरेंट्स के इल्म में ये बात आई तो फिर जाहिर सी बात है बौखलाहट का शिकार हो गए और फिर स्कूल मालिकान से, हेड से, प्रिंसिपल से लड़ने झगड़ने के लिए चले गए। तो ये हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, काइंडली इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी कि स्कूल्स का भी, चूँकि अभी सरदार साहब ने भी बात कही कि अखराजात होते हैं, कुछ मामला तय करने होते हैं, तो उनके साथ एक कॉपरेट, आप लोगों का कॉपरेशन होना ज़रूरी है। फीसिस जो हैं वो मामला तय होते रहेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया नहीं होना चाहिए। लास्ट में सिर्फ एक बात कहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती आती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और आगे बढ़े, इंशाल्लाह खुदा साथ देने वाली ज़ात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।